अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। इससे साफ पता चलता है कि बिहार चुनाव अब तक के इतिहास में हुए चुनावों से बहुत अलग होगा। अगर आप एक वोटर हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब वोट देने जाएं तो ग्लव्स पहन के जाएं, मास्क पहन के जाएं, चाहे तो एक फेस शील्ड भी लगा के जाएं। अगर आप ग्लव और मास्क नहीं पहन के जाते हैं तो जिस बूथ पे आप वोट डालने जाएंगे वहां पे आपको ये दोनों ही चीजें दी जाएंगी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार बिहार चुनाव वो चुनाव है जो कि एक पैंडेमिक के तहत करवाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव की डेट की घोषणा अगले आने वाले दिनों में करेगा, लेकिन आज उसने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये जो गाइडलाइंस है इससे साफ पता चलता है कि बिहार चुनाव अब तक के इतिहास में हुए चुनावों से बहुत अलग होगा। अगर आप एक वोटर हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब वोट देने जाएं तो ग्लव्स पहन के जाएं, मास्क पहन के जाएं, चाहे तो एक फेस शील्ड भी लगा के जाएं। अगर आप ग्लव और मास्क नहीं पहन के जाते हैं तो जिस बूथ पे आप वोट डालने जाएंगे वहां पे आपको ये दोनों ही चीजें दी जाएंगी। इसके बाद एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि पहले हर पोलिंग बूथ पे 1500 लोग जाया करते थे, अब इस आंकड़े को कम कर दिया गया है। बिहार चुनाव के अंदर हर पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ 1000 लोग ही अलाउड होंगे। इसका मतलब यह है कि हर पोलिंग बूथ पे लोग कम हो गए हैं, लेकिन जो पोलिंग बूथ का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग का ये मानना है कि आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरी यही होगा कि जो लोग बिहार चुनाव से रिलेटेड हैं उनकी स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए और हर किसी को पीपीई किट जरूर दिया जाएगा। जो ऑफिसर्स अंदर जाएंगे पोलिंग बूथ के उनको पीपीई किट दिया जाएगा, उनको ग्लव्स दिए जाएंगे, उनको मास्क दिया जाएगा, उनको फेस शील्ड भी दिया जाएगा। एक और बात जो होगी बिहार चुनाव में वो ये है कि जो ऑफिसर्स वहां पे जाएंगे अगर उनमें से किसी का दो बार टेस्ट करने पे अगर कोविड के कुछ सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको रिलीव कर दिया जाएगा और उनकी जगह दूसरे जो अफसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। इसका मतलब बिहार चुनाव में अब तक जितने लोग चुनाव में रहते थे उससे ज्यादा लोग, अब जो ऑफिशियल्स की अगर बात करें उससे ज्यादा लोगों को बिहार के अंदर अब रखा जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग का मानना है कि अगर कोई बीमार पड़ा तो ऐसे लोग भी होने चाहिए जो उनको रिप्लेस कर सके। दूसरी बात, जब आप वहां पे वोट देने जाएंगे तो आपको एक ग्लव जरूर दिया जाएगा, हैंड ग्लव्स आपको दिए जाएंगे। जगह जगह पे आप देखेंगे कि सैनिटाइजेशन का प्रबंध किया जाएगा। बाहर जो लाइन लगती थी, कई बार हमने देखा कि पहले के चुनाव के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन बिहार चुनाव में हर पोलिंग बूथ के बाद गोले बना दिए जाएंगे। आपको उन्हीं गोलों में खड़ा रहना पड़ेगा, 6-6 फीट की दूरी पर वो गोले रखे जाएंगे। और एक पोलिंग बूथ में अगर बड़ा पोलिंग बूथ है तो एक लाइन में 20 लोगों को खड़ा रहने की परमिशन दी जाएगी। अगर छोटा पोलिंग बूथ है तो वहां पे सिर्फ 10 से 15 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी एक बार में उस लाइन पे खड़े रहने की। बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी दूर पे बैठने का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ध्यान रखते हुए। अब अगर बात करें ईवीएम मशीन्स की, तो ईवीएम मशीन्स और वीवीपैट्स को भी सैनिटाइज किया जाएगा। जहां पे लोग जाके वोट देंगे वो मशीन को भी रेगुलरली सैनिटाइज किया जाएगा। रैंडमाइजेशन वो होता है जब आप एक ईवीएम को रैंडमली पिक करते हैं और उसको वीवीपैट से मैच करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं किसी ईवीएम में मेल फंक्शनिंग तो नहीं है। ये प्रथा पिछले चुनाव में भी हुई थी और इस चुनाव में भी की जाएगी, लेकिन अब ये जो रैंडमाइजेशन है ये पहले 24 घंटे में हो जाता था, अब ये 72 आवर्स के अंदर किया जाएगा। दूसरी बात, वो सारे के सारे ऑफिशियल्स जो कि चुनाव से रिलेटेड होंगे, जो कि बिहार में होंगे, हर किसी का कोविड का टेस्ट जरूर करवाया जाएगा और टेम्परेचर भी दिन में 2 से 3 बार लिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऑफिशियल जो है पॉजिटिव हो और पता ना चले। अगर बात करें कैंडिडेट्स की, तो पहले हमने देखा था किस तरीके से काफी लोग जाते थे जब एक कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए जाता था। अब ये सब नहीं होगा बिहार चुनाव में। निर्वाचन आयोग का कहना है कि नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं और जो कई गाड़ियां जाती थी पहले उसको भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ 2 गाड़ियां ही जा पाएंगी उसके साथ जो कि जाके नॉमिनेशन देना चाहता है। एक और महत्वपूर्ण बात, पहली बार इतिहास में जो कैंडिडेट है वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो ऑनलाइन कर पाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि प्रबंध रखा गया है, अगर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन नहीं जमा करवा पाया है पैसे तो वो कैश में भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही करी जाएगी कि कैंडिडेट सब कुछ ऑनलाइन करे। दूसरी बात, अगर पार्टियों की करें तो पार्टियों को कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बुलाएं और रैलियां करें तो ये सब कुछ, एक तो कम से कम लोग होने चाहिए आपकी रैली में, और दूसरी बात सोशल डिस्टेंसिंग
आपको पूरी तरीके से एज एक पार्टी के तौर पे देखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हो उसको हर रूल को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। ये जो चुनाव है ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव है जो कि एक पैंडेमिक में करवाया जाएगा। ऐश्वर्या पालीवाल, बिहार तक।